पाकिस्तान हमको मार के चला गया। पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? तो ये देखें, ये जी न्यूज लाइव देख रहे हैं हम, और यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जी इस्लामाबाद पे भारत ने अटैक कर दिया है, और हम बैठे हैं इस्लामाबाद के मरकज में चाय पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, सुबह की प्लानिंग कर रहे हैं, ये इधर चाय पी रहे हैं, वो चाय पी रहे हैं, वो चाय तैयार कर रहे हैं मजीद लोगों के लिए। इधर इंडियन मीडिया को देखे तो वो कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ बंकर के अंदर चला गया, आसम मुनीर बंकर के अंदर चला गया, इस्लामाबाद के लोग में हड़ाहुड़ी मची हुई है। कौन से इस्लामाबाद में हड़ाहुड़ी मची हुई है भाई? सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। हो गया है और हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये सारी जन्नत की हूरें यहाँ खड़ी हुई हैं। मैं हूँ एक विश्वगुरु देश का नागरिक जो अपने आप को बोलता है जी हम विश्वगुरु हैं, खुद ही बोलता है, मतलब अपनी तारीफ खुद ही। इसका कोई फायदा नहीं है, ये जो है ना ये डॉक्यूमेंट, इसका कोई फायदा नहीं है। पहले ये वाला पोस्ट आप देखिए, अब ये वाला पोस्ट आप देखिए। तीनों पोस्ट को आपने देख लिया। अब ऐसा मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये जो वीडियो माननीय नरेंद्र मोदी जी का आपने देखा, एक कार्यक्रम है आपकी अदालत। आपकी अदालत का एक कार्यक्रम में माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए थे और उस दौरान ये उन्होंने कहा था, पाकिस्तान हमको मार के चला गया। पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वही गलती जो व्यक्ति दूसरे को ज्ञान बता सकता है उसी मुद्दे पर, तो वो व्यक्ति अपने आप को उस चीज़ को क्यों नहीं अप्लाई कर। फिलहाल मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं यहाँ पर जो मेरा मेन उद्देश्य है वीडियो बनाने का, जहाँ तक मैं जानता हूँ सोशल मीडिया से कमाई की बात, तो नेहा सिंह राठौर आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूरे भारत के लोग उनको जानते हैं, और उनका जो सोशल मीडिया हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल ठीक ठाक फॉलोअर हैं। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे लगभग 16 से 17 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक पर आप देख ही पा रहे हैं उनके तकरीबन 4 मिलियन यानी कि 40 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। ट्विटर पे आप देख ही पा रहे हैं लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी पहचान, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स, अगर मैं उनके यूट्यूब चैनल्स की अर्निंग की बात करूँ तो मैं आपको भी दिखाऊँगा किस तरह से उनके चैनल पर व्यूज़ आते हैं। हालांकि वीडियोज़ उन्होंने कम पोस्ट किया है, कम डाला है, लेकिन जो भी वीडियो डाली गई है, जो भी वीडियो उनके चैनल पर पड़ी हैं, उस पर करोड़ों में व्यूज़ हैं। मिलियन तो बात ही छोड़िए, करोड़ों में व्यूज़ हैं। और अगर आप सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि सोशल मीडिया से लोग करोड़ों कमा रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये भी कमा रहे होंगे। तो कैसे, यहाँ पर प्रश्न ये आता है, उनके जो कार्य हैं, जो गतिविधि है, मैं उस पर बिल्कुल बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो जो गीत गाती हैं या जो भी जिस तरह के, जाहिर सी बात है हर व्यक्ति के 4 सपोर्टर और 4 विरोधी होते हैं। लेकिन ये बात मुझको हजम नहीं हो रहा है कि उन्होंने एक पोस्ट जारी किया, जो ये पोस्ट आप देख पा रहे हैं, और इसमें साफ तौर पे उनके द्वारा खुद पोस्ट किया गया कि मेरे पास मेरे अकाउंट में 519 रुपये हैं, कोई मेरी मदद करेगा, मेरे ऊपर FIR हो गया, कोई वकील मेरी मदद करेगा क्या। तो ये मुझे समझ में नहीं आता। इस चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि कैसे किसी भी व्यक्ति का जो है आप सोशल मीडिया की अर्निंग जान सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कैसे वो मोनेटाइज करके कितने रुपए कमा रहा है, वो सारी चीज़ें आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। हालांकि एक पोस्ट भी आपको दिख रहा है, ये होटल का है, जो कि बड़ी थाली लगी हुई है बेहतरीन। तो मुझे नहीं लगता कि ये थाली 500 रुपये से कम की होगी। हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं करता कि ये फ़ोटो या पोस्ट कहाँ की है, कैसी है, इसको मैंने सोशल मीडिया से लिया है, पर जो भी है इन्हीं की है। तो कोई इतने सस्ते में तो भोजन कर नहीं लेगा, और भोजन करने के लिए आप ऐसे तो गए नहीं होंगे इतने ठाट बाट के साथ। तो ये कैसे 519 रुपये में तबला वाले को भी देना था, और इस तरह से घूमना, भोजन करना,
और ये सब बातें छोड़िए, बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि नेहा सिंह राठौर आखिर सच में इतनी गरीब हैं क्या, सच में उनके पास पैसे नहीं हैं? तो ये सोशल मीडिया पे जो इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इसके पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्या बिल्कुल उनके पास पैसों की कमाई नहीं होती? जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं विद प्रूफ के साथ, जो मैंने रिसर्च किया, जो मेरे द्वारा इस वेबसाइट के द्वारा चेक किया गया, उनकी महीने की अर्निंग लगभग $200 है, जिसकी कीमत मान के चलिए 20 से 25 हज़ार रुपये हो ही जाती है। इस समय आपको भी पता है 84-85 रुपये के करीब, समथिंग 80 रुपये से ज़्यादा ही डॉलर की कीमत है। तो कहने का मतलब, अगर जो व्यक्ति 20 से 25 हज़ार रुपये महीने की अर्निंग कर रहा है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से, और फेसबुक से कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं, फेसबुक से कितनी अर्निंग होती होगी, तो वो व्यक्ति अगर कहे कि मेरे खाते में 519 रुपये, हो सकता है कि उनके कई अकाउंट्स हों, जो जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं उस अकाउंट में 519 रहे होंगे, पर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 519 रुपये हैं, कोई वकील मेरा मदद करेगा क्या, मेरे ऊपर FIR हो गया। इस तरह की गरीबी या फिर इस तरह की बातें थोड़ी सी मुझे हजम नहीं हुई, ऐसा कह सकते, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। हालांकि आप नेहा राठौर जी के समर्थक हैं या फिर उनके बातों के अगेंस्ट रहते हैं, तो आप अपनी ओपिनियन इस वीडियो में ज़रूर दीजिएगा। और रही बात नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? जो एक समय था कहा करते थे कि सरकार जो है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ नहीं रही है, दूसरे से मदद मांग रही है, आज इनके पास ये सत्ता में है, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, तो आखिर ये क्यों इस तरह से भाग रहे हैं, अपनी ही बातों से मुकर रहे हैं? इस प्रश्न का भी आपको जवाब देना है। हालांकि मेरा अपना मानना है कि किसी भी नतीजे का हल युद्ध नहीं होता है, तो मैं कभी नहीं चाहता कि देश के बीच में युद्ध हो, लेकिन बात यहाँ पर करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो व्यक्ति दूसरे को कहता था, आज वो व्यक्ति खुद क्यों नहीं कर पा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और आखिरी में मैं बात कहूँगा कि जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, इस सिंदूर ऑपरेशन को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। भारत की सेना ने, जाहिर सी बात है, बहुत मजबूती से, बहुत परिश्रम से भारत की रक्षा करती है, भारत के लिए समर्पित रहती है, और जहां वक्त आता है वहां अपने आप को साबित भी करती है। मुझे अपने सैनिकों के ऊपर बिल्कुल संदेह नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारत की चौथी स्तंभ कही जाने वाली मीडिया ने भारत देश का तिरंगे का अपमान किया है, वो कतई बर्दाश्त नहीं है, निंदनीय है। जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क हमारे ऊपर हंस रहे हैं कि अभी इस्लामाबाद को उड़ा दिया गया है, सैनिक घुस गए हैं, ये तमाम तरह की चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये देखें, ये जी न्यूज़ लाइव देख रहे हैं हम, और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जी इस्लामाबाद पे भारत ने अटैक कर दिया है, और हम बैठे हैं इस्लामाबाद के मरकज में, चाय पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, सुबह की प्लानिंग कर रहे हैं, ये इधर चाय पी रहे हैं, वो चाय पी रहे हैं, वो चाय तैयार कर रहे हैं मजीद लोगों के लिए। इधर इंडियन मीडिया को देखे तो वो कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ बंकर के अंदर चला गया, आसम मुनीर बंकर के अंदर चला गया, इस्लामाबाद के लोग में हड़ाहुड़ी मची हुई है। कौन से इस्लामाबाद में हड़ाहुड़ी मची? कराची का फूड तबाह हो गया है, और हम यहाँ से बात कर रहे हैं कि किस तरह से फर्जी रिपोर्टिंग बड़े बड़े नेशनल चैनलों के द्वारा की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज पूरे विश्व के लोग भारत पे हंस रहे हैं। उस तरह से भारत पूरे विश्व का गुरु बनता है। एक ये भी वीडियो आप देखिए। भाई मैं हूँ एक विश्वगुरु देश का नागरिक, जो अपने आप को बोलता है जी हम विश्वगुरु हैं, खुद ही बोलता है, मतलब अपनी तारीफ खुद ही। इसका कोई फायदा नहीं है, ये जो है ना ये डॉक्यूमेंट, इसका कोई फायदा नहीं है। ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम वगैरह में यूजफुल हो सकता है, लेकिन इसको लेके जब अफ्रीका ट्रैवल करते हो, साउथ अमेरिका ट्रैवल करते हो, यूरोप ट्रैवल करते हो, तो इसको लेंस से जांचते हैं, और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पे आपके साथ ऐसे ट्रीट करेंगे कि जैसे आप कोई भिखारी हो, ठीक है। अपने घर में ही शेर बनते हैं, आप अपने मुंह मिट्ठू बनते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है ये तब पता लगता है जब आप कहीं बाहर जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपकी इस वीडियो में क्या ओपिनियन है? मेरे द्वारा अगर कुछ बातें गलत की गई हों तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूं, बट वीडियो बनाना ज़रूरी था, बातें सामने लानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने बातों को रखा। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। नमस्कार।